फैसल शफकत भट्टी कौन था, इसकी असल कहानी क्या है? ये सारे ना लोकल इलेक्शन जो होते हैं उसकी लड़ाई है। ये सियासी असर रसूख जो होता है ना उसकी लड़ाई है। बस किसी ने किसी के 2 कत्ल कर दिए तो उसने आगे से उसके 3-4 कर दिए, फिर वो दोबारा बदला ले रहा है। तो इस तरह चलता आ रहा था। वो ये तय सोचते हैं और इरादा करते हैं कि मैंने अपने वालिद राय शफकत भट्टी का बदला लेना है, कलियार जो कास्ट है उससे, और वो ये ठान लेते हैं। उसके बाद वो कलियार जो कास्ट है उसके बंदे मारते हैं। अब जो फैसल शफकत भट्टी है, इसके हवाले से भी ये बताया जाता है कि बड़ी दहशत थी इनका, बहुत ज़्यादा वहाँ पे असर रसूख था कि लोग जो है डरते थे, दहशत की अलामत समझा जाता था। नवाज फ़कीर भी कत्ल होता है, इसका एक बेटा कत्ल होता है और इसका एक दोस्त। जब ये सुलह हुई तो कहा गया, सुनने में ये आया कि इस सुलह में मुकामी पुलिस भी शामिल थी, मुकामी सियासतदान भी शामिल थे, मुकामी 200 के लगभग लोग भी शामिल थे। फैसल शफकत भट्टी के बड़े भाई हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सारे मामला तय हो गए थे मकामी पुलिस की मौजूदगी में, मकामी सियासतदानों की मौजूदगी में। फैसल शफकत भट्टी के 2 बेटे हैं जो बैरून मुल्क हैं, उनके भी रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फैसल शफकत भट्टी की। इसकी असल कहानी क्या है आज आपको बताएंगे, और इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़राज़ निज़ाम साहब, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा फ़राज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस केस के हवाले से, फैसल शफकत भट्टी कौन था, इसकी असल कहानी क्या है? क्योंकि हमने बहुत से इंटरव्यू सुने, पॉडकास्ट सुने, लेकिन हकीकत जो थी, जो चीज़ें थीं, किरदार थे, वो सामने नहीं आए। इसमें कौन-कौन से किरदार शामिल थे और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? ये बेल्ट कौन-सी थी? तमाम तर चीज़ें बताइएगा। देखें एहसन, इसमें एक तो किरदार भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये सिला वाली, फिर उसके अलावा आप चले जाएँ, इसमें जंग है, सरगोदा, चिनियोट और मंडी बहाउद्दीन। ये सारे के सारी बेल्ट वो है जहाँ पर पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। दुश्मनी इस तरह है कुछ कि पॉलिटिकल सियासी जो होती है ना दुश्मनी, ये वो है। अब जो हमें मालूमात है वो ये है कि जनरल अयूब के दौर से चलती आ रही है वहाँ पे लड़ाई झगड़े। ये सारे ना लोकल इलेक्शन जो होते हैं उसकी लड़ाई है ये। सियासी असर रसूख जो होता है ना उसकी लड़ाई है बस, और ये लड़ाई चलती आ रही है। अब इनमें से बहुत से जो ख़ानदान हैं जिनकी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी, अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक नई नस्ल होती है। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छी तालीम भी ले रहे हैं। फिर इन्हीं के जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में फिर बाहर बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि जो पुरानी हमारी लड़ाई चलती आ रही है तो हम उसको ख़त्म करें। अब बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी सुलह हो चुकी है, और ये देख लें कि 2000 जो 15-16 तक था, उसमें बड़ी हद तक सबने अपनी जो लड़ाइयाँ थी वो वाइंड अप कर दी हुई हैं। लेकिन ये सारी की सारी बेल्ट जो है ना, जो जिस तरह किसी ने किसी के 2 कत्ल कर दिए तो उसने आगे से उसके 3-4 कर दिए, फिर वो दोबारा बदला ले रहा है, तो ये इस तरह चलता आ रहा था। अब ये जो शफ़क़त भट्टी है, फैसल शफ़क़त भट्टी, इनके वालिद जो थे राय शफ़क़त भट्टी, उनका भी देखें कत्ल हुआ, और उनकी जो लड़ाई थी वो थी कलियार कास्ट है, उसके साथ चलती आ रही थी। जी, इनके वालिद का कत्ल 1997 में लगभग सुनने में आता है कि हुआ कत्ल। तो तब से ही ये दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी थी? जब इनके वालिद का कत्ल होता है तो फैसल शफकत भट्टी वो ये तय सोचते हैं और इरादा करते हैं कि मैंने अपने वालिद राय शफकत भट्टी का बदला लेना है, कलियार जो कास्ट है उससे, और वो ये ठान लेते हैं। उसके बाद वो कलियार जो कास्ट है उसके बंदे मारते हैं, और उनमें से जब उन बंदे मारते हैं तो ये इतलात हमें मिली हैं, और जो हमारा रिसर्च वर्क है, फिर मकामी जो लोग हैं उनसे जो हमने मालूमात ली है कि अदालत में ही जो है फायरिंग की जाती है, और वो उजरती कातिल उसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर उसमें फैसल शफकत भट्टी को जेल हो जाती है। ये जेल से जाकर फिर कलियार जो कास्ट है उसके बंदे कत्ल करवाता है, और वो फिर किस तरह से कत्ल वो करवाता है? अंदर से बैठ के नेटवर्क चलता है, जेल में नेटवर्क चलता है जो देखें जितना जिसका असर रसूख होगा उसका बाहर नेटवर्क चल रहा होगा।
वो अंदर जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा था। आप सुनते हैं ना कि वो बैरून मुल्क चला गया फलां शख्स, और वो वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, उधर पैसे दे के उजरती कातिल जो होते हैं उनसे कत्ल करवा देते हैं। और आगे जाके आप देखेंगे कि जो फ़राज साहब हम मैं बात आपसे करेंगे इसमें जानना फैसल शफकत का भी उसके ऊपर यही इल्ज़ामात हैं कि वहाँ वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान में मौजूद जब होता था पाकिस्तान में, तो उस वक़्त भी वो उजरती कातिल जो थे उनका इस्तेमाल करता था और उनके ज़रिए से कत्ल करवाता था। अच्छा, ये जो कातिल हैं, ये चंद पैसे लेके ही कत्ल कर देते हैं बंदे का? ऐसे ही बिल्कुल इनका रेट होता है देखें, और कोई 35,000 भी ले लेगा आपसे, कोई 30,000 भी ले लेगा, जिसको जितनी ज़रूरत है, कोई 50,000 रुपए भी आ जाएगा, किसी का 1 लाख भी रेट होगा, किसी का डेढ़ भी होगा, 2 भी होगा। सिर्फ़ इंसानी जान की कीमत इतनी है। बिल्कुल। और ये कई कई सालों से आप देखें कि चलता आ रहा है, उजरती कातिल इस्तेमाल होते आ रहे हैं। बड़े से बड़ा आप केस उठा के देख लें, उसमें जिसकी आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, वो खुद पीछे होगा और वो पैसे देगा। नौजवान लड़के होंगे, वो आपसे डील करेंगे, हम इतने पैसे लेंगे, हम बंदा मार देंगे। ये तो सीसीडी पे क्रेडिट जाता है कि सीसीडी जब से बनी है, और हमने देखा है कि उसने बहुत से जो गैंग्स हैं उनका खात्मा किया है। फिर उजरती जो कातिल हैं, सीसीडी के बनने से पहले हमारा लाहौर शहर जो है, फिर इसके अलावा आप जो मैंने आपको बेल्ट बताई, इधर भी बड़ी दुश्मनियाँ चलती आ रही थी। सब जगह के ऊपर उजरती कातिल इस्तेमाल होते थे, पैसे लेके, या उनको किसी भी किस्म का कोई और लालच दिया जाता था, और उनको कहा जाता था, टारगेट दिया जाता था कि फला बंदा है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसका ड्रेस है, इसको मारना है। वो मारने के बाद अपनी पेमेंट लेते थे, जो उनके साथ डील होती थी वो पूरी होती थी। अच्छा, अब एक नया कानून भी सामने आ गया है कि जिसमें सुनने में आया है कि अगर आप शूटर्स के ज़रिए किसी को कत्ल करवाते हैं, तो उस बंदे के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको भी एफ़आईआर में नामज़द किया जाएगा। उसको भी उतनी ही सज़ा होगी, जितनी एक जो मर्डर करता है उसको होगी, अच्छा, जो ये कत्ल जो करता है। ये बिल्कुल सही है। और सीसीडी ने जब से ये जो चलते आ रही थी दुश्मनियाँ वगैरह, उनके खिलाफ एक्शन लिया। फिर आपने देखा कि लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला, उसके बाद से लाहौर में आप देखेंगे कि ये भी क्रेडिट सीसीडी को ही जाता है कि कोई आपको असला लेके चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि डाला कल्चर जो था वो ख़त्म हुआ है। फिर इस तरह लोग जो असला लेके आप देखें दंदनाते फिरते थे, वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अब जो फैसल शफ़क़त भट्टी है, इसके हवाले से भी ये बताया जाता है कि बड़ी दहशत थी, और इनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे असर रसूख था कि लोग जो है डरते थे, दहशत की अलामत समझा जाता था। अब ये वो नहीं था कि बहुत बड़ा डॉन हो, ठीक है? ये नहीं था कि लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े कर रहा हो, और अगवा कर रहा हो, भत्ता ले रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। जो मकामी अफ़राद हैं, फिर हमारे जो अपने ज़राए हैं, उनसे हमने बातचीत की है, जो हमने मालूमात ली है। फैसल शफ़क़त भट्टी का जो किरदार था, और जो कत जिन जिन कत्लों का फैसल शफ़क़त भट्टी के ऊपर इल्ज़ाम था, अच्छा, इस इन सारों में ना किरदार बड़े अहम हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो इसमें करैक्टर है हाजरा बीबी, ठीक है? और फिर उसके बाद है नज़ीर। हाजरा बीबी और नज़ीर जो है दोनों मियाँ-बीवी हैं। अब इसमें नज़ीर और उसके 2 बच्चे कत्ल होते हैं, लड़के। उसका इल्ज़ाम फैसल शफ़क़त भट्टी पे जाता है कि जी फैसल शफ़क़त भट्टी ने उजरती कातिलों से कत्ल करवाया। फिर आप देखें नवाज़ फ़कीर, ये कौन है? ये नज़ीर का भाई है, छोटा भाई है, और इसी का रिश्तेदार है ज़ुल्फ़िकार उर्फ़ शीशनाग, जो नवाज़ फ़कीर का रिश्तेदार है। नवाज़ फ़कीर भी कत्ल होता है, इसका एक बेटा कत्ल होता है, और इसका एक दोस्त। दोस्त और नवाज़ फ़कीर जो हैं, इनकी टारगेट किलिंग होती है, जो हमें इत्तलात हमारे तक पहुँची हैं कि मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, इनको फिर टारगेट किया जाता है, गोलियाँ मारी जाती हैं। अब आप देखें कि मुसर्रत मंगला, इसके हवाले से कहा जाता है कि इसका किसी कत्ल से, किसी लड़ाई झगड़े से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन ये वो किरदार है जिसने फैसल शफ़क़त भट्टी और मुसर्रत बीबी, ये जो 2 फ़ैमिलीज़ थी, इनके दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। अच्छा। अब इसने किसके कहने पे किया, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मकामी सियासतदान हैं, उनके कहने के ऊपर इसने ये किरदार अदा किया था कि फैसल शफ़क़त भट्टी जो है, उनकी इनसे हाजरा बीबी से सुलह हो जाए। वो साथ जाते ज़रूर हैं। जो हमारे तक इत्तलात हैं मकामी लोगों से, जो हमें मालूमात मिली, और फिर जो फैसल शफ़क़त भट्टी के चचा के बेटे हैं,
उन्होंने जो हमें बताया, देखिए राना मुनव्वर गौस हैं MNA, ठीक है। ये जो है मुसर्रत मंगला से मिलते हैं और ये कहते हैं कि हाजरा बीबी से सुलह की बातचीत चलाई जाए। अब इसमें एक और किरदार है जुल्फ़िकार भट्टी, ये भी सियासतदान है, मकामी MNA है। फिर आप देखें इसमें एक और किरदार है मास्टर असलम। लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? ठीक है। लड़ाई तो शुरू हुई मास्टर असलम से। असल यहाँ से स्टार्ट हुई चीज़। मास्टर असलम से। ठीक है। मास्टर और वो असलम का कोई जो 4 प्लॉट था, जी, उससे झगड़ा शुरू हुआ। 4 मरले का जी, ऐसे ही लगभग बताया हुआ जा था। रहा है। ठीक है। मास्टर असलम का जो प्लॉट था, उसके ऊपर नवाज़ फ़कीर जो है, जी, उसकी नज़र थी। ठीक है। वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, ठीक है। वो इस प्लॉट को बनाने नहीं दे रहा था, ठीक है। मास्टर असलम जाता है फैसल शफ़कत भट्टी के पास, इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए। ठीक। अब वो उसके पास क्यों जाता है? क्योंकि नवाज़ फ़कीर और इसका जो रिश्तेदार है जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग, जी, ये दोनों ना जो वहाँ के ज़मींदार फैमिलीज़ होती हैं, लोग हैं, उनके गार्ड रहे हैं और कई सालों से ये गार्ड चलते आ रहे हैं। अच्छा। और ठीक है। जो नवाज़ फ़कीर है, ये फैसल शफ़कत भट्टी का भी गार्ड रहा है। अच्छा। तो इसलिए मास्टर असलम फैसल शफ़कत भट्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप इसे समझाएँ। वो इसको समझाता है, ये नहीं बाज़ आता, ये फिर भी उससे 9 लाख रुपए ले लेता है। मुबैना तौर पर जो इत्तलात हैं कि 9 लाख रुपए लेता है मास्टर असलम से। और जब 9 लाख रुपए मास्टर असलम से ले लेता है, ठीक है, फिर ये इसको पता होता है कि अभी दाल नहीं गल रही। मास्टर असलम जो है वो पीछे नहीं हट रहा। मास्टर असलम जो है चला जाता है फैसल शफ़कत भट्टी के पास। अब फैसल शफ़कत भट्टी की बात ये टाल नहीं सकता था नवाज़ फ़कीर। ठीक है। नवाज़ फ़कीर अपने रिश्तेदार को मैदान में उतारता है, जिसका नाम है जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग। ठीक है। और इसके बारे में ये इत्तलात हैं कि ये कोई 20-22 साल हो गए हैं, ये इश्तिहारी है, ठीक अच्छा। है। इसको कोई वो नहीं था, इसने कहा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। ठीक है। तो ये मास्टर असलम के पास जाता है और उसे ठीक है। डराता है, धमकाता है, ये भी सुनने इत्तलात में हैं। ये आया कि मास्टर असलम अपना स्कूल बना रहा था हुँ। और वहाँ पे नवाज़ फ़कीर वहाँ पे गया और उसे और कुछ रकम की उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ और रकम दो। हुँ। तो वहाँ पे शीशनाग गन निकालता है और वहाँ पे हवाई फायरिंग करता है और जो वहाँ पे लेबर काम कर रही होती है, उनको काम करने से रोकने की कोशिश करता है। क्या ये बात भी दुरुस्त है? हाँ, ये भी देखें कि जो मकामी अफ़राद हैं, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो ये बताते हैं। और फिर आप देखें कि वो ये कहते हैं कि जब जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग आता है मास्टर असलम के पास, क्योंकि नवाज़ फ़कीर जो है वो पीछे नहीं हट रहा होता और वो कहता है कि मैं इस्तेमाल करूँ जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग को। तो फिर मास्टर असलम दोबारा जाता है फैसल शफ़कत भट्टी के पास और वो जाके कहता है कि अब नवाज़ फ़कीर ने तो मेरे से पैसे ले लिए, लेकिन अब जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग जो है ना, वो मुझे तंग कर रहा है। फिर वो जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग को खींचता है कि अब तुमने मास्टर असलम को तंग नहीं सुनने करना। में आया कि बड़ा सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ किए थे बिल्कुल उसके लिए। ऐसे ही है। और ठीक फिर है। जो ये है शीशनाग, जुल्फ़िकार उर्फ शीशनाग, ये उससे माज़रत करता है फैसल शफ़कत भट्टी से ठीक है। कि मुझे इस्तेमाल किया गया और ना मुझे मालूम नहीं था, मैं माज़रत करता हूँ। ठीक है। ठीक है? हुँ। वहाँ पे चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं। अब देखें कि जब नवाज़ फ़कीर जी। नज़म पढ़ते हैं, तो वो नज़म कोई ऐसी नहीं थी कि बड़ी को आप कहें कि लोगों को बड़ी छू जाने वाली दिलों को, तो हाँ, उसमें भी उस नज़म में क्रिटिसिज़्म था बड़ा। हाँ, उसमें सुनने में आया कि बड़ी-सी गलत बातें की गई बिल्कुल, फैसल भट्टी को, ऐसे ही है। ऐसा सुनने में आया हुँ, हुँ। और कहा जा रहा है हुँ, ऐसा। हुँ। तो क्या इसमें भी सच्चाई है? हाँ, ऐसे ही है। देखें कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ना नहीं नहीं आप बयान कर सकते हैं। तो जब लड़ाई शुरू हुई, तो फिर देखें आपके इसका नवाज़ फ़कीर का बेटा, दोस्त और फिर हाजरा बीबी का जो शौहर है, उसके 2 बेटे कत्ल हो जाते हैं और फिर कत्ल का जो इल्ज़ाम है, वो चला जाता है फैसल शफ़कत भट्टी के ऊपर। और फिर पुलिस जो होती है, वो फैसल शफ़कत भट्टी को तलाश कर रही होती है, लेकिन फैसल शफ़कत भट्टी तो बैरून मुल्क होता है, चला जाता है। अब जब वो वापस आता है, तो उसको सीसीडी ठीक है। पकड़ती है एयरपोर्ट से। अच्छा फ़राज़ साहब एक जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो इनका एक वीडियो बयान भी आया जो सोशल मीडिया के ऊपर अब भी गर्दिश कर रहा है जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे जो मामला थे वो हल हो चुके हैं और जो भी तनाज़ा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और एक
ये भी सुनने में आया कि इन्होंने प्रोटेक्शन बेल भी ले ली थी, तो ये क्या मामला है, ये बताइएगा? अच्छा, ये जो मुल्ज़िम फैसल शफ़क़त भट्टी हैं, उनका भतीजा है, जी, ओन भट्टी। ठीक है। वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी बातचीत हो गई थी। अब हम अपने नाज़रीन को बताएँगे कि बातचीत किन से हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वहाँ से चलते हैं, और जो आपने बात पूछी है कि प्रोटेक्शन बेल, हिफ़ाज़ती ज़मानत, वो ये कहते हैं कि हमने ले ली हुई थी। अब क्यों ली थी? इससे पहले वो ये बताते हैं कि हमारी हाजरा बीबी, जिसका शौहर और 2 बेटे कत्ल होते हैं, जिसका मुकदमा जी, मेरे चाचू के ऊपर, मुल्ज़िम फैसल शफ़क़त भट्टी के ऊपर दर्ज किया जाता है कि कत्ल में मुलव्विस हैं। अब ये लोग कहते हैं, ये फैमिली, कि हमारा इस कत्ल से कोई लेना-देना नहीं है। ये कत्ल भी जो हैं, ये नवाज़ फ़कीर ने करवाए हैं। अच्छा, नवाज़ फ़कीर ने करवाएँ। ये फैमिली जो है ये कहती है। ठीक है? और ये कहते हैं कि हमारी तो सुलह हो गई थी। हाजरा बीबी ने कहा कि हमें पता है कि इन कत्लों से कोई लेना-देना नहीं है फैसल शफ़क़त भट्टी का। अब इसमें जो एक सियासतदान एमएनए है, वो ये जो मैंने आपको किरदार बताया था इसमें, मुसर्रत मंगला, इसके ज़रिए से हाजरा बीबी तक पहुँचते हैं। और हाजरा बीबी को वो मनाते हैं। हाजरा बीबी कहती है कि जी ठीक है, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा लेना-देना नहीं है, सुलह हो गई है। अब इसी बेस के ऊपर अ, फैसल शफ़क़त भट्टी बैंकॉक से अच्छा, एक और यहाँ पे यहाँ मैं पर पहुँचता है, माज़रत आपकी पाकिस्तान। बात को काट रहा हूँ। यहाँ पे जब ये सुलह हुई तो कहा गया, सुनने में ये आया कि इस सुलह में मुकामी पुलिस भी शामिल थी, मुकामी सियासतदान भी शामिल थे और लगभग मुकामी 200 के लगभग लोग भी शामिल थे। जब ये वीडियो बनाई गई और वीडियो बयान जब दिखाया गया, तो क्या इसमें इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये देखिए ना, ये भी फैमिली उनकी क्लेम करती है और कहती है कि पुलिस थी। देखें, जहाँ जिस सुलह में पुलिस बैठी हो, तो वहाँ पे तो फिर दोबारा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे तो मामला तय हो गया ना। मकामी पुलिस होगी, उन्होंने कहा, मकामी सियासतदान और मकामी अफ़राद वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो ओन भट्टी हैं, इनके वालिद ने, जो फैसल शफ़क़त भट्टी के बड़े भाई हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी। ठीक है, माफ़ी माँगी और ये कहा कि फैसल जो शफ़क़त है, उसका इस कत्लों से कोई लेना-देना नहीं है। और इनके मुताबिक सारे मामला तय हो गए थे। मकामी पुलिस की मौजूदगी में, मकामी सियासतदानों की मौजूदगी में, और जो मकामी अफ़राद थे, उनकी तादाद भी 2 से 250 के करीब बताई जाती है कि वो इस सुलह में मौजूद थे। अब आप देखें ना, जब सुलह हो गई, मकामी अफ़राद भी वहाँ पे मौजूद थे, फिर सियासतदान भी थे, फिर पुलिस भी थी। ये फैमिली क्लेम कर रही है। तो आप देखें ना कि 2 लोग बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो सियासतदान और दूसरा पुलिस, के दोनों सुलह में बैठे हुए हों। और उसके बाद जो इनके भतीजा है, वो ये भी बताता है कि जब चाचू हमारे फैसल शफ़क़त भट्टी पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन दिनों में ये लोग जो सीसीडी के बड़े-बड़े अफ़सरान हैं, उनसे भी राब्ते में थे, सियासतदान थे, उनसे भी राब्ते में थे। और जो सीसीडी के बड़े-बड़े अफ़सरान हैं, जिनके बारे में बताया गया है, इनकी जानिब से जो कहा गया, जो हमारे तक इत्तलात पहुँची, तो हमने इनसे मालूमात ली है कि उन्होंने इन्हें कहा था कि कोई बात नहीं है उनकी जानिब से, कि कोई प्रोटेक्शन कोई बेल भी कोई ले ली, मसला नहीं है, और उनकी इन्होंने जानिब बताया से कहा था कि गया। हमने प्रोटेक्शन बेल भी ली हुई है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला ही नहीं है और हमारी सुलह हो गई है। ये फैमिली क्लेम करती है कि हमें श्योरिटी दी गई थी, यकीन दहानी कराई गई थी सीसीडी की जानिब से। ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बावजूद वो आप फिर आगे ये सवाल कर लीजिएगा, ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बावजूद ये कहा गया कि हमारा वकील और जो मकामी इनका एमएनए है, ज़ुल्फ़िकार भट्टी, ठीक है, ये एयरपोर्ट पे गए, ठीक है। जिस दिन मुल्ज़िम फैसल शफ़क़त भट्टी ने एयरपोर्ट पहुंचना था। अच्छा, ये भी एक बात शेयर करने वाली है कि जो फैमिली वो ये क्लेम करती है कि डिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। जबकि हमारे तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि डिपोर्ट किया गया। उसके बाद ये पाकिस्तान
पहुंचा। एक सोचने की बात है, अगर आपके ऊपर एफआईआर्स हैं पहले की भी और अब भी ये इल्ज़ाम है, तो आप पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? ये बात सोचने की है कि यहाँ तो डिपोर्ट ही किया गया ना, फैमिली लेकिन क्लेम करती अच्छा, है कि इसमें डिपोर्ट 2 नहीं किया चीज़ें है। आ जाती हैं। देखिए, जो ठीक है, अच्छा, हमारे तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि डिपोर्ट किया गया है इनको, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान ही आना था, और इसी दौरान जो है वो सुलह की बात चलाई गई कि सुलह की जाए। और कुछ मकामी अफ़राद जो हैं वो ये भी बताते हैं कि इनका प्रेशर बड़ा था, दहशत बहुत थी। फिर देखें ना कि पुलिस इन्वॉल्व है, फिर सियासतदान इन्वॉल्व हैं, मकामी सियासतदान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो उनका भी प्रेशर था ठीक है। हाजरा बीबी फैमिली के ऊपर कि सुलह की जाए। तो अब देखें कि एक तरफ तो आ जाती है कि डिपोर्ट अगर नहीं किया गया, तो फिर देखें इनकी सुलह हो गई है, और हाजरा बीबी जो फैमिली है उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि हम कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही आपका हमारे जो घर में कत्ल हुए हैं, मेरा शोहर हुआ है, मेरे बच्चे हुए हैं, उन कत्लों में कोई लेना देना है। तो आप एक तो वो आप उस बेस पे आ सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि आपको जब वहाँ से डिपोर्ट किया जाए तो फिर आप आएँगे। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं ना, और दोनों ऑप्शंस में आप देखें कि जो फैसल शफ़कत भट्टी है, वो इन्वॉल्व है। आप दोनों तरफ अगर जाएँ कि एक तरफ तो अगर डिपोर्ट किया गया तो फिर डिपोर्ट इसलिए किया गया कि रेड वारंट जारी थे। अब हमारे तक जो इत्तलात हैं, जो मालूमात है कि फैसल शफ़कत भट्टी के 2 बेटे हैं, जो बैरून मुल्क हैं, उनके भी रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। अच्छा। अच्छा, इनकी बेगम भी बाहर ही हैं, और फिर ये देखें ना, इनको क्यों बाहर जाना पड़ा? अगर तो इन्होंने कत्ल नहीं किए थे, तो फिर ये क्यों बैरून मुल्क गए? और जबकि इनके बारे में मकामी जो अफ़राद हैं वो कहते हैं कि इनकी तो बहुत मुरब्बे के हिसाब से ज़मीन है, और खाते-पीते लोग हैं, फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड चलता आ रहा है कुछ, हाँ, ठीक कहते है? हैं कि इनके वोट जो थे वो कोई लगभग 20-25 हज़ार बिल्कुल सियासी ऐसे ही है, वोट भी थे। इतना वोट था, और फिर इनकी फैमिली ये भी क्लेम कर रही है कि वहाँ के जो सियासतदान थे मकामी, फैसल शफ़कत भट्टी उनको कुछ नहीं समझते थे। अच्छा, हाँ, और वो जो थे सियासतदान, वो ऐसे थे जैसे कोई आम आदमी है। मतलब वो इतने पावरफुल था वो ये? बिल्कुल, बिल्कुल देखें, फैसल शफ़कत भट्टी का वहाँ पर बड़ा होल्ड था, और मकामी जो सियासतदान थे वो भी जो ये आप समझ लें कि फैसल शफ़कत भट्टी को बहुत करते थे। वो इस बेस पे ही करते थे कि वोट बड़ा है ना, ये इलेक्शन नहीं लड़ता था बस। वो अच्छा, कहते थे हमने हमारे इलेक्शन सामने लड़ के जो है हमारा अपना नाम नहीं खराब करना चाहते थे, तो हमारी वैसे बड़ी सपोर्ट होती थी। तो जिसने भी इलेक्शन लड़ना होता था, वो हमसे ही राब्ता करता था, हमारे ख़ानदान से राब्ता करता था, क्योंकि उसे पता था कि इनका वोट बड़ा है। तो फैसल शफ़कत भट्टी को आप देखें, इतनी सपोर्ट हो, और उसके बावजूद वो एयरपोर्ट पे उतरता है, उसे सीसीडी पकड़ती है, और जो फैमिली है वो ये भी क्लेम करती है कि वकील और मकामी जो एमएनए हैं, सियासतदान जुल्फ़िकार भट्टी नाम है उनका, वो अंदर जाके मुलाकात करते हैं, उनको इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि कुछ नहीं होगा, बेफ़िक्र हो जाओ। 3 से 4 घंटे बाद पुलिस मुकाबला हो जाता है। अच्छा, पुलिस पुलिस मुकाबला, मुकाबला हो मुबैना जाता है। पुलिस मुकाबला हो जाता है। उनको फिर इत्तला मिलती है कि जनाब फैसल शफ़कत भट्टी तो पुलिस मुकाबले में पार हो गया, मुबैना पुलिस मुकाबले में मुकाबले पार प हो। पार हो गया। ठीक है। और अच्छा, जबकि इनका ये कहना है कि इनको मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई थी। फैमिली क्लेम कर रही है, हमारी उनसे बात हुई है उधर के मकामी लोगों से, उनकी फैमिली मेंबर से, उनके भतीजे से, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमें इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि अगर आपके मामला तय हो गए हैं, आपके पास प्रोटेक्शन बेल है, आप अदालत पेश हो, और इन्होंने उतरते ही ये काम करना था कि उस दिन नहीं तो अगले दिन अदालत पेश होना था। अच्छा, प्रोटेक्शन बेल थी। उन्हें तो पता था कि मैं अदालत पेश होऊँगा और सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर मैं जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो मैं खुद भी हाजरा बीबी से जाके फिज़िकली फ़ेस टू फ़ेस मिलूँगा, सारी बातचीत तेरा करूँगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा फ़राज़ साहब, जैसा हुलिया देखने को नज़र आता है फैसल शफ़कत भट्टी का, तो चेन्स पहनी हुई हैं, एक लुक ऐसी आ रही है गैंगस्टर वाली। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखें, ये तो रीजनल ऑफ़िसर हमारे एसएसपी आफ्ताब फुल्ला रवान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें आपने शायद देखा हो, लोगों ने, एक लड़का और लड़की भी थे। ये दोनों बच्चे वो हैं जो नवाज़ फ़कीर के बेटा और बेटी हैं, और उनको स्पेशल वहाँ से सीसीडी लेके आई, क्योंकि इसलिए कि बहुत से ख़दशात बहुत से ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। सीसीडी का जो मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया है फैसल शफ़कत भट्टी वाला, तो
आफ्ताब फुल्ला रहमान ने भी कहा कि फैसल शफकत भट्टी जो था वो इतनी चेनें पहनी हुई हैं हाथ में, गले में, और वाक़ई में जो तस्वीरें आई हैं उसको तो देख के कोई भी इंसान हो वो घबरा जाएगा, डर जाएगा। और फिर जो मकामी लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि बड़ी दहशत थी फैसल शफकत भट्टी की, इलाके में। और हाँ, इलाके में। और फिर मेरा भी मकामी लोगों से अभी ये मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद भी राब्ता हुआ, बातचीत हुई, फिर इनके फैमिली मेंबर से मैंने बातचीत वगैरह की इस हवाले से। और फिर मेरा जो हाजरा बीबी फैमिली है उससे भी काफ़ी कुछ देर पहले राब्ता हुआ, तो वो भी ये क्लेम करती हैं कि उनके घर के एतराफ़ में भी जो फैसल शफकत भट्टी है उसके लोग तैनात होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, मुसल्ला होते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। अब जब ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ तो उसके बाद जो ये फैमिली है हाजरा बीबी की और ये नवाज़ फ़कीर की, तो इनको सीसीडी ने यकीन दहानी कराई कि आपकी जो हिफाज़त है वो हम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोई छोटा नाम नहीं था मुल्ज़िम फैसल शफकत भट्टी जिनका मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया। तो उस फैमिली को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने जान के लिहाज से। तो वो फिर ये था कि सीसीडी ने उन्हें कहा कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँगे। तो जो तस्वीर हैं और फिर उनकी कुछ तस्वीर ऐसी भी आई कि बड़ी अहम जो हमारी पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनके साथ भी थी। तो आप ये देखें ना कि उनका असर रसूख था, ये बात नहीं है कि नहीं। वो आप मकामी पुलिस को ले लें या वो आप मकामी सियासतदानों को ले लें। अच्छा फ़राज साहब, एक और बात सामने आई मुबैना तौर पर। जो फैमिली है वो क्लेम करती है कि जो आसिफ नवाज़ था इसने 3 करोड़ की डिमांड की थी अगर ये केस ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं तो ये गेम इसी तरह चलती रहेगी। बाकायदा तौर पर फैमिली जो क्लेम कर रही है उनके ये अल्फाज थे, इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये तो मुबैना तौर पर इत्तलात हैं कि 3 करोड़ पे वो मांग रहे थे। जो आसिफ, जिसको सीसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिठाया हुआ था और जिसने अपने भी खदशात का इज़हार किया था बाद में जब आफ्ताब फुल्ला रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो लेकिन ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। और जो मकामी भी लोग हैं जो उनके करीबी भी हैं, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ ज़िक्र नहीं किया कि 3 करोड़ रुपए वो माँग रहे थे। देखिए 3 करोड़ रुपए अगर वो माँग रहे थे तो 3 करोड़ रुपए की रकम महल में उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो 3 करोड़ रुपए दे के और सुलह कर लेते। और उनकी तो सुलह हाजरा बीबी से चल रही थी। मेन जो उनकी बातचीत थी वो हाजरा बीबी से चल रही थी। वो नवाज़ फ़कीर के बच्चों से तो महल में चल भी नहीं रही थी, जो इत्तलात है हमारे तक। तो उनकी जो मेन जो सुलह की बातचीत थी वो हाजरा बीबी से थी। और 3 करोड़ पे जहाँ तक मुझे पता है, इत्तलात हैं, और जितना उनके बारे में बताया जाता है कि उनके पास इतनी मुरब्बे ज़मीन है। फिर देखें ना, अ, माज़ी में आप चले जाएँ, इलेक्शंस हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने पैसा खर्चना, किस सियासतदान को सपोर्ट करना है, नहीं करना है। क्योंकि उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो मकामी सियासतदानों से भी भारी थे। तो उनके लिए 3 करोड़ रुपए देना कोई मसला नहीं था। अब जिस तरह मकामी पुलिस का वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं उनकी फैमिली के जब सुलह हो रही थी तो मकामी पुलिस भी थी, मकामी सियासतदान भी थे। तो अगर वो सुलह करवा रहे थे और ऐसी कोई बात थी किसी की तरफ से भी, वो हाजरा बीबी की तरफ से थी या फिर नवाज़ फ़कीर के बच्चों की तरफ से, तो वो पैसे दे के मामला ख़त्म करवा लेते। फ़राज साहब, जो फैसल शफ़कत भट्टी की फैमिली है, ये क्या इंतकाम लेगी अपना मुखालफिन से? देखिए, ऐसा नहीं लगता ऐसा कि वो कोई इंतकाम लेंगे, क्योंकि बच्चे बेगम फैसल शफ़कत भट्टी के बैरून मुल्क हैं। फिर उनके हवाले से भी रेड वारंट उनके जारी हुए हैं, वो भी मुकदमात में मुख्तलिफ़ नामज़द हैं। तो पहली तो बात है कि उनको सीसीडी लेके किस तरह आती है पाकिस्तान, ठीक है? और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या उनको मकामी पुलिस या सीसीडी गिरफ़्तार करती है जिन मुकदमों में वो नामज़द हैं? और फिर इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें फैमिली ऐसा करेगी नहीं। क्योंकि देखें ना, हमने किसी भी आप अब पंजाब पूरे की बात कर लें, और वहाँ पर पहले बड़ा ये कल्चर था कि 2-2 3-3 गनमैन, तो 2-2 3-3 गाड़ियाँ, उसमें गनमैन और बड़ी-बड़ी राइफ़ल्स और हुलिये उनके बड़े डैशिंग से होते थे। लोग डरते थे, दहशत पैदा होती थी जहाँ भी लोग जा रहे थे, बड़े डॉन्स बने हुए थे, फिर बदमाश थे।
तो जिसके ऊपर सीसीडी ने हाथ रखा यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद से आप देख लें कि कितना अमन है। ये सारा का सारा कल्चर ख़त्म हो गया हुआ है, अब आपको नज़र नहीं आता। तो फैसल शफ़कत भट्टी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है सीसीडी की जानिब से, तो उसके बाद लगता नहीं है कि फ़ैमिली इतनी जल्दी अपने मुखालफिन से इंतकामी कोई कार्रवाई करेगी उसके ख़िलाफ़ या बदला लेगी, क्योंकि अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। ठीक है। और सीसीडी ने मुकम्मल कंट्रोल पा ली है बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही, मेरा ख्याल है कि वो जुर्रत भी नहीं करेंगे कि बदला लिया जाए दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही अभी। अब ये मामला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, अभी आपको ऐसे ही रुक लगता है? जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़राज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।